Hello everybody. Today I am going to tell you how should we prepare for competitive exam in English. हम इंग्लिश की तैयारी हम कैसे करें और उसका सिलेबस कैसे होना चाहिए। तो हम इंग्लिश के सिलेबस को दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट होगा आपका ग्रामर का और दूसरा पार्ट होगा आपका वोकेबुलरी का। तो मैं एक एक करके बताता हूँ। पहले आपका ग्रामर का पार्ट। ग्रामर में आपको सबसे पहला पार्ट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला हो जाता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये हुए आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट। उसके बाद आएगा आपका टेंस। टेंस पर आधारित रहेगा आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और यहाँ से हम चल पड़ेंगे नरेशन के तरफ। तो टेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। इसके लिए हमको टेंस की अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसी पर आधारित रहेगा एक्टिव, पैसिव और नरेशन। यहाँ से एक छोटा सा पार्ट है आपका आर्टिकल। आर्टिकल्स में ए एन द का यूज़ होता है, लेकिन हम इसको डिनाय नहीं कर सकते। इसके बाद आपको आएगा वर्ब एग्रीमेंट। वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब को लेना है। अब उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस आ जाता है। कंडीशनल सेंटेंस और उसके आगे आप चले जाओ फाइंड एरर या एरर डिटेक्शन कह सकते हैं, रीअरेंजमेंट, ओके, जिसको आप जंबल वर्ड्स भी कहते हैं। तो ये सभी पार्ट आया आपका ग्रामर का पोर्शन। अब इसके बाद का जो पार्ट आएगा वो वोकेबुलरी का पार्ट है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, यदि आप इसमें जो ग्रामर का पार्ट है उसके लिए कोई न कोई आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब इसमें आपको यदि अच्छा गाइडेंस है या आपको इसमें अच्छा कमांड है तो आपका स्कोरिंग इसमें अच्छा आ जाएगा। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो पार्ट है आपका वोकेबुलरी का पार्ट, जिसमें आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर आप मैगज़ीन पढ़ें या आप अपने वोकेबुलरी को आप कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये डिपेंड करता है। अब इसके आगे का जो पार्ट आता है वो है आपका वोकेबुलरी। तो वोकेबुलरी क्या होता है, इसको हम सरल शब्दों में कह सकते हैं वर्ड पावर। वर्ड पावर को हिंदी में कहेंगे शब्द ज्ञान या शब्द कोश। तो शब्द ज्ञान क्या है उसके लिए आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगा अनसीन पैसेज। अब इसी को हम कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ज़्यादा करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस पर बैंकिंग, रेलवे, CDS, अब ये सभी एग्ज़ाम के लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ज़्यादा मैटर करता है। बाकी SSC वगैरह के लिए जैसे हम तैयारी करेंगे तो उसमें आ जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मीन्स अनेक शब्दों का एक शब्द।
अनेक शब्दों का एक शब्द। इसके बाद आप ले लीजिए सिनोनिम्स, जिसको कहेंगे समानार्थी शब्द, और दूसरा हो जाएगा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब विरुद्धार्थी, ये सब समानार्थी और ये विरुद्धार्थी। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये मैक्सिमम हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आता है इडियम्स और फ्रेजेस। इडियम फ्रेजेस जिसको मुहावरा या लोकोक्तियाँ कहते हैं। और उसके बाद आता है आपका प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है जो आपको पूरा वोकेबलरी का पार्ट को कवर करता है। तो अब इसके बाद जो बात आएगी उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कितना दिन का समय लग सकता है। तो अब जैसे देखो, सभी के सभी लोग क्या करते हैं कि एक इंग्लिश को हाइप बना लेते हैं, मीन्स उसको बहुत बड़ा एक इशू बना लेते हैं कि कैसे होगा क्या होगा। तो अब हम अदर सब्जेक्ट से जैसे मान लो इसको कंपेयर करेंगे, तो जैसे आप जीके या जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप छत्तीसगढ़ का जीके भी आप उठाते हैं, तो छत्तीसगढ़ के जीके में भी बहुत वाइड लेवल है और वर्ल्ड जीके भी बहुत वाइड लेवल है, लेकिन इंग्लिश उतना वाइड लेवल में नहीं है। जैसे मान लो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तैयारी करते हैं, तो आप यदि 200 वर्ड्स भी आप तैयार करते हैं तो वो आपका एक तैयारी माना जा सकता है। तो वैसे ही सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ये लिमिटेड है, और यदि आप इसकी तैयारी और इसके लिए आप भिड़ जाते हैं तो ये आसानी से होगा। और मैं स्पेसिफिकली आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट एंड इफ़ यू आर जस्ट स्पेसिफिकली प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑफ एनी बैंक एंड रेलवे, बैंक रेलवे एमबीए या फिर सीडीएस, ये सभी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, तब आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। बहुत लोग कहते हैं कि पीएससी यूपीएससी के लिए आप द हिंदू रिफ़र करें, लेकिन मैं कहूँगा आप कोई सा भी जो लैंग्वेज आपको समझ में आता है वो आप पेपर उठा लीजिए और आप उसको रीड करिए। रीड करने के साथ साथ क्या करें, आप उसके कठिन शब्दों को आप नोट करिए। जैसे और एडिटोरियल जो कॉलम होता है उसमें सारगर्भित चीज़ों को लिखा गया रहता है और उसमें डाटा बेस्ड रहता है, तो उस वहाँ से हमको अच्छे से अच्छा शब्द मिल जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटिक्स का या आप स्पोर्ट्स का अलग अलग आप अपने पेज में उसको कॉलम बना करके उसको आप शब्द को उसमें लिखते जाइए। तो इससे क्या होगा, धीरे 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 उस वर्ड्स का आपको मीनिंग पता चलते जाएगा और आपकी वोकेबलरी, आपका कंटेंट, आपका शब्द ज्ञान बढ़ते जाएगा, आपकी स्किल बढ़ते जाएगी। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये अब मैं जैसे ओवरऑल जैसे बताया कि कितने दिन का समय लग सकता है, तो आप ग्रामेटिकल पोर्शन में टेंस, एक्टिव, पैसिव और नरेशन को कराने में ही लगभग 1-2 महीना का टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको उसके साथ साथ आपको बेसिक को भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना है। अब वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो अब आप वोकेबलरी में गए, तो वोकेबलरी को भी आप 2-3 महीने 4 महीने के बाद आप वोकेबलरी का पार्ट को करें, तो ऐसे आप अच्छा लग जाते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ 3-4 महीने 5 महीने में आपकी इंग्लिश की तैयारी कंप्लीट हो जाती है। तो आखिरी में मैं ये बात को आपको बताना चाहूँगा कि जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, जो ग्रामर का पार्ट है, उसके लिए आपको कोई न कोई मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वोकेबलरी के पार्ट के लिए आपको अपना एफिशिएंसी, अपना स्किल और अपना रीडिंग स्किल को और टाइम को बढ़ाना पड़ता है। और उसके बाद फिर क्या होगा, आपको इंग्लिश में अच्छा कमांड आ जाएगा। तो अभी जो मैं बात किया उसमें अभी जो सिलेबस बताया उसमें आपके सभी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस ये काम आएगा, चाहे आप
पीएससी यूपीएससी हो या तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में से एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सीडीएस हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए ये सभी के सभी मैंने जो बताया, ये ग्रामेटिकल पोर्शन और वोकेबलरी का पोर्शन, अभी यदि आप इसमें अपना स्किल को डेवलप करते हैं, इसमें ध्यान देते हैं, तो आई होप दैट आप बहुत अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल जस्ट से दैट यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।